निश्चल निधि मिलाए तत्, सतगुरु साहस धीर। निपजे में साझी घड़ा, बाटे नहीं कबीर। निपजे में साझी घड़ा, बाटे नहीं कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त सृष्टि की निश्चल निधि अर्थात निश्चल अचल स्थायी संपत्ति सतगुरु से मिला एक ऐसा अमोघ दान है, और वो क्या है? ब्रह्म तत्व रूपी कृपा निधि। और इतना मिला है ये अमोघ दान कि उसके मिलते ही मानो जीवन में सब कुछ मिल गया, कुछ और पाने की इच्छा ही न रही। 5 तत्व तो सभी को मिलते हैं, किंतु ब्रह्म तत्व की प्राप्ति विरले को ही होती है। कोई सतगुरु का प्यारा ही सही अर्थों में साहसी होता है, धैर्यवान होता है, आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है जिसे। और कबीर स्वयं को संसार का सबसे धनी व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व देकर उसे सतगुरु ने अपना घड़ा साझी अर्थात अपनी संपत्ति में एक बहुत बड़ा साझेदार, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदार बना दिया है। सतगुरु ने जो भी निपजा है अर्थात उपजाया है, जो भी मुनाफा या लाभ कमाया है इस संसार रूपी व्यापार में, उसका एक बड़ा अंश अब मेरे भी पास है। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैं उसे यूं ही बांटने वाला नहीं, जिसे भी चाहिए उसे वो स्वयं अर्जित करना होगा। यह दुर्लभ ब्रह्मानुभूति तो साधना का फल है। यूं ही दान में मिली कोई वस्तु नहीं है, या सड़क पे बंटती कोई खैरात नहीं है। इस ब्रह्मानुभूति ने भव सागर में भटकती मेरी नैया को एक लक्ष्य, एक गंतव्य प्रदान कर दिया है। और ये आनंद अविभाज्य है, अभिव्यक्ति से परे है, असंप्रेषणीय अर्थात किसी को दिया नहीं जा सकता। यूं ही उस परम तत्व के साक्षात्कार से समुत्पन्न आनंद को बांटने के लिए सभी समुत्सुक हैं, पर कबीर के हाथ में नहीं है उसे संप्रेषित कर पाना। कहते हैं कि ब्रह्मानुभूति का ये जो आनंद है वो स्वतः अर्जित किया जाता है, उधार में प्राप्त नहीं होता। और अब चलिए देख लेते हैं इस दोहे की शब्द व्यंजना। तो सबसे पहले है निश्चल निधि। निश्चल, निश्चल, अचल, शाश्वत, स्थायी। निधि धन संपत्ति, मिलाए यानी देकर, मिलाकर, प्राप्त कराकर। तत्, तत् यानी तत्व, ब्रह्म तत्व, सतगुरु साहस धीर। क्या है वो ब्रह्म तत्व और क्या है वो ज्ञान जो गुरु से मिला है? एक तो है साहस, दूसरा है धैर्य। निपजी, निपजी में साझी घड़ा। निपजी अर्थात उपज, मुनाफा, लाभ जो सतगुरु ने कमाया है। साझी, साझेदार, हिस्सेदार। घड़ा बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा हिस्से वाला, अतिशय। तो गुरु ने जो भी अपने जीवन में कमाया है उसके कबीर तो बहुत बड़े साझी बन गए हैं, लेकिन अब वो इसे आगे बांटने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त भाषागत विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पिछली साखी में कबीर ने हरि को हीरा कहा है, और इस साखी में ब्रह्म तत्व के लिए उन्होंने निश्चल निधि शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रश्न यह उठता है कि माया की सदा भर्त्सना करने वाले कबीरदास जी ने माया के इन प्रतीकों को यानी हीरा, निश्चल निधि को ब्रह्म तत्व के लिए क्यों प्रयोग किया है? तो वास्तव में सांसारिक जीवन में हीरा सबसे अधिक बहुमूल्य वस्तु माना जाता है। धन संपत्ति के पीछे भागते संसारी का सारा जीवन बीत जाता है, निश्चल निधि के पीछे भागते। तो कबीर
एक संसारी को समझाने के लिए वही शब्द प्रयोग कर रहे हैं जिनका महत्व वो जानता है, जिन्हें वो पहचानता है। अब जैसे हीरा है, जैसे निश्चल संपत्ति है साधनात्मक जीवन में, उसी प्रकार बहुमूल्य है हरि की धुन में लग जाना, ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो जाना। तो इन शब्दों के प्रयोग में बहुत गूढ़ मंतव्य छिपा हुआ है कबीर का। अलंकार योजना इस साखी की कुछ इस प्रकार है। अनुप्रास 2 स्थानों पर है। निहचल निधि न वर्ण की आवृत्ति, सतगुरु साहस स वर्ण की आवृत्ति, और दूसरा है अंत्यानुप्रास सदा की तरह। धीर कबीर दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के सुर से अंत हो रहे हैं। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से 30वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।